सभी बड़े भाई छोटे भाई व गुरुजनों को राम राम है। आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं माता जगदम्बा और ध्यानु भगत जी की। तो कहानी शुरू करते हैं। माता जगदम्बा की यह संयुक्त छवि उस समय को दर्शाती है जब ध्यानु भगत महीनों पैदल चल के यात्रा करके जगदम्बा के दर पहुँचे थे। उस समय तत्काल माता जगदम्बा ने ध्यानु भगत को दर्शन दिए। उस समय माता जगदम्बा नैना देवी के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी कि ध्यानु भगत माता को अपने गांव ले जाने का आग्रह करने लगे। माता ने स्पष्ट मना कर दिया, अब यह संभव नहीं होगा, मुझे अन्य स्थान पर जाना है और वहां मेरा इंतजार हो रहा है। माता से इस प्रकार के वचन सुनने के पश्चात ध्यानु भगत ने अपना शीश काटकर माता को अर्पित कर दिया और ध्यानु भगत ने माता को भक्तिभाव से प्रसन्न कर लिया और माता ने ध्यानु भगत का शीश जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया और ध्यानु भगत के साथ चलने को वचन दे दिया। और कुछ वचन माता ने ध्यानु भगत से भी लिए, कुछ इस प्रकार की, भगत तू पीछे मुड़कर रास्ते में नहीं देखेगा और विश्वास रखना मेरे दिए वचन वरदान पर। माता ने यह कहा और ध्यानु भगत ने उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी और विनती की और फिर वहां से माता की आज्ञा लेकर सीधा अपने नगर क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर दिया। जहां भी ठहरता पहले माता को स्थान देता और शुद्धिकरण कर आसन देता, इसके बाद स्वयं विश्राम करता। लेकिन जिस समय चलना होता उस समय पीछे मुड़कर नहीं देखता था। और चलते चलते जब ध्यानु भगत को कई दिन हो गए तो ध्यानु भगत को चिंता होने लगी और मन में शंका हुई, मन में विश्वास डगमगाने लगा। और नरी सैमरी गांव में आकर ध्यानु भगत मन में तमाम प्रकार की शंकाओं के चलते पीछे मुड़कर देख गया। वहीं माता जगदम्बा एक प्रतिमा का रूप धारण कर स्थिर हो गई। इसके बाद ध्यानु भगत को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर ध्यानु भगत ने काफ़ी कोशिश की माता की प्रतिमा को उठाकर अपने नगर तक ले जाने की इच्छा से, लेकिन माता की प्रतिमा में इतना वजन हो गया कि उठाना तो दूर, वह उसे हिला भी नहीं पाया। उसके बाद ध्यानु भगत ने माता से रोकर बिलख कर क्षमा मांगी और निराश होकर अपने नगर को वापस चला गया। नरी सैमरी गांव उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कौसी कला से कुल 18 किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है। ध्यानु भगत के चले जाने के बाद नरी सैमरी गांव के लोगों ने वहां एक मंदिर बनवाया और माता की पूजा अर्चना की। आज के समय में उस क्षेत्र के करोड़ों परिवार की माता नई सैमरी कुलदेवी है और नव दुर्गा के समय वहाँ बहुत बड़ी भीड़ उपस्थित होती है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और वहीं वहाँ उस क्षेत्र में माता कैला भी करोड़ों परिवारों में पूजी जाती है। जिन परिवारों में माता नैरी सैमरी और माता कैला माता दोनों पूजी जाती हैं, वहाँ सैमरी मैया की पूजा पहले की जाती है, बाद में कैला मैया की पूजा की जाती है। इस प्रकार ध्यानु भगत की सेवा श्रद्धा भक्ति में शंका होने के बाद माता ध्यानु भगत के नगर तक जाना स्वीकार नहीं किया और नैरी सैमरी गांव में माता वरदान के रूप में मिली। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर जब देता है तो अचानक से देता है। और शायद नैरी सैमरी गांव के हर एक भगत में भी इतनी भक्ति श्रद्धा नहीं होगी जो कि माता सैमरी को वहाँ तक ला सकते, पर माता की असीम कृपा के बाद माता वहाँ विराजमान हुई। शायद वहाँ पर कोई ऐसा भगत या सेवादार मौजूद होगा जिसकी सेवा श्रद्धा से माता इतनी प्रसन्न हुई कि वह वहाँ पर आकर आसीन हो गई। इस तरह माता ने अपने ध्यानु भगत का भी मान रख लिया और उस गुमनाम भगत की भी भक्ति की लाज रख ली जिसका आज तक कोई नाम नहीं है। वह भेद केवल महामाई को पता होगा, क्योंकि हर रहस्य संसार का जगत में उदय नहीं हो पाता है। और यह एक छोटी सी कथा आप सभी के लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छी रहेगी। अगर कुछ भी कमी पेशी आपको इस कथा में, कहानी में लगती है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। शुक्रिया, धन्यवाद, आप सभी ने इतने विस्तार से हमारी कहानी पढ़ी सुनी और धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय राम जी की।